Hi everyone, welcome to Ionic Legal. I'm back with second part of Honey Trap. तो आज का सब्जेक्ट है सेक्सटॉर्शन, जो कि 2 वर्ड से बना है, सेक्स प्लस एक्सटॉर्शन, पैसा साइफन करना बट यूजिंग दी सेक्सुअल मेथड्स। इस प्रोसेस को मैं एक्सप्लेन करूंगी एक केस के थ्रू जो रिसेंटली हुआ था, और केस का नाम है मुनेश देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2023। ये एक बेल एप्लीकेशन लगी थी, प्री अरेस्ट बेल एप्लीकेशन, और किसने लगाई थी? एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ने। क्यों लगाई थी? क्योंकि उसको लिंक किया गया था एक एक्सटॉर्शन गैंग से। इंटरेस्टिंग। इस केस में एक एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन लगती है इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। हुआ ये था कि मुनेश देवी, जो कि एक सब इंस्पेक्टर थी गुड़गांव पुलिस में, वो एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल करती हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। एक एफआईआर रजिस्टर होती है जिसमें कंप्लेनेंट की स्टोरी कुछ इस तरह थी कि ये जो केस है ये इन्वॉल्व कर रहा है हनी ट्रैप और एक्सटॉर्शन इंसिडेंट को। रिमेंबर, मैंने एक बात करी थी सेक्सटॉर्शन, कुछ ऐसा ही इस केस में है। तो इंडिविजुअल जो है, ये जो कंप्लेनेंट है, ये मिलता है विनीता कुमारी से ऑन अ डेटिंग ऐप विच इज बम्बल। उसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं गुरुग्राम में और होटल रूम में जाते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और सर्टेन एडवांसमेंट्स होती हैं। बट विनीता वहां उसको स्टॉप करके एक अटेम्प्टेड रेप एलिगेशन का थ्रेट देते हैं। अब कंप्लेनेंट का कहना यह है कि वो बिल्कुल घबरा जाता है ये बात सुनकर, क्योंकि जो कुछ अब तक हुआ, म्यूचुअली वो लोग मिले और म्यूचुअली वो लोग इकट्ठे होटल रूम में आए और बातचीत कर रहे थे और एडवांसमेंट्स हुई। और यहाँ पर विनीता कुमारी उनसे डिमांड करती है कि अगर आप 50,000 रुपीज मुझे पे कर देंगे तो मैं ये रेप एक्यूजेशन आपके अगेंस्ट फाइल नहीं करूंगी, अदरवाइज आई विल। अगली मॉर्निंग कंप्लेनेंट के पास कॉल आती है एक सब इंस्पेक्टर की। कॉल करके बोलती हैं कि ऐसे ऐसे एक कंप्लेंट आपके अगेंस्ट आ रही है इन्वॉल्विंग रेप एक्यूजेशंस, और कंप्लेनेंट जो है वो विनीता नाम की लड़की है। और वो ये भी सजेस्ट करती हैं कि आप आ जाइए, आके मिलिए, क्योंकि आप एक बड़ी प्रॉब्लम में आने वाले हैं। सरप्राइजिंगली उनको एक लॉयर की कॉल आती है जिनको वो जानते भी नहीं थे, और फिर कंप्लेनेंट उनसे पूछते हैं कि आपको मेरा नंबर कैसे मिला। तो वो बताते हैं कि ये जो है कंप्लेनेंट की तरफ से ही मुझे आपका नंबर मिला, इस केस को हम यहीं सेटल कर सकते हैं, आप मुझे 5 लाख पे कीजिए और मैं आप लोगों में सेटलमेंट करवा दूंगा। प्रॉब्लम यही है कि जब कुछ ऐसा इंसिडेंट आता है और जहां कोर्ट इन्वॉल्व है, पुलिस इन्वॉल्व है, कोई भी कॉमन मैन डर जाएगा। और यही चीज कंप्लेनेंट के साथ हुई। कंप्लेनेंट का कहना है कि मैंने डर कर पैसे दिए, कुछ अमाउंट कैश में दी, कुछ गूगल पे किया, अपने फ्रेंड्स के थ्रू इकट्ठे करके कैश में भी किया। उसके पास वो सारे एविडेंसेस भी हैं, विटनेसेस भी हैं। तो यहाँ कंप्लेनेंट को समझ आना शुरू होता है कि वो किसी ना किसी तरह के ट्रैप में फंस रहे हैं, और वो हिम्मत करके एक एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं। और उसी एफआईआर का रिजल्ट था कि एंटिसिपेटरी बेल लगी, जो कि ऑनरेबल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, और कुछ ऑब्जर्वेशन दी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा बहुत ही एक अच्छी ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी इस केस में, जो मैं एज इट इज पढ़ना चाहूंगी। Legislature had made extremely stringent laws to protect women from perverts, criminals, and those who do not respect womanhood. However, evil women like the petitioner, being female and knowing their frailty, took advantage of the provision of stringent laws enacted to protect them by roping in innocent males in honey trapping. Honorable Court का कहना यह था कि औरतों के साथ काफी चीजें हो रही थी, इसीलिए कुछ ऐसे लॉज लाए गए ताकि वुमेन को प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ पे कुछ वुमेन उस लॉ का नाजायज फायदा उठाते हैं और यूज करते हैं इनोसेंट मेल के अगेंस्ट। इस ऑब्जर्वेशन के साथ एक चीज और कही गई कि क्योंकि इस तरह के केसेस हो रहे हैं हनी ट्रैपिंग के, तो लोग आज के टाइम में वो जो ट्रस्ट वाला फैक्टर है उससे भी डरते हैं और रिलेशनशिप्स बनाने में भी डरेंगे। इससे क्या होगा, ये जो सोशल फैब्रिक है, हेल्दी रिलेशनशिप्स हैं, ये डिस्ट्रॉय होंगी, डिटीरियोरेट होगी, और फाउंडेशन ऑफ ट्रस्ट जो है वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे।
इस केस में हाई कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल डिनाई कर दी थी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की, और ऑब्जर्वेशन ये थी कि फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखकर लगता है कि दिस इज नॉट अ फिट केस ऑफ एंटिसिपेटरी बेल। बाकी ट्रायल की बात है। जब ये एंटिसिपेटरी बेल रिजेक्ट हुई थी हाई कोर्ट के द्वारा, ये केस गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास। लर्नर एपेक्स कोर्ट ने बेल को डिनाई किया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहोल्ड किया, ये कहते हुए कि पेटिशनर को 1 हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए। तो मेरा पर्पस इस केस को डिस्कस करने का सिर्फ ये था कि दो सेक्सटॉर्शन या हनी ट्रैप केसेस आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, बट एट द सेम टाइम वी हैव कोर्ट्स। कोर्ट्स एक स्टर्न व्यू रखते हैं इसको लेकर। इफ इन केस अगर आपके साथ कुछ गलत होता है, यू हैव द रेमेडीज। सो इन द एंड आई विल ओनली से, अगर आपके साथ कुछ भी गलत होता है और आपको पता है कि आपने ऐसा कुछ नहीं किया, यू नीड टू स्टैंड अप एंड फाइट फॉर योरसेल्फ। अप्रोच द राइट मशीनरी। थैंक यू।